बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th का इंग्लिश का लेक्चर और पहला चैप्टर इंशाल्लाह हम इसमें आज स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम हमारे पास है हजरत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। पहले हम इसके चंद पॉइंट्स जो दिए हुए हैं बुक में पैराग्राफ की सूरत में 7 या 8 पॉइंट्स हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन और आंसर समझेंगे जो कि नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में दिए जा चुके हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर है किस बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है हजरत मोहम्मद यानी ये रसूल पाक की जिंदगी के बारे में एक चैप्टर है। एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, एम्बॉडीमेंट बोलते हैं पैकर को, जिस्म को, और जस्टिस बोलते हैं इंसाफ को। यानी रसूल पाक एक मुजस्सम इंसाफ है, यानी रसूल की जात के अंदर तमाम इंसाफ मौजूद है। अगर हम इंसाफ को किसी जिस्म में जमा करें तो वो जिस्म रसूल पाक का जिस्म हो सकता है, यानी रसूल पैकर इंसाफ चैप्टर का नाम है। तो जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि हमने इसमें इंसाफ के बारे में पढ़ना है कि रसूल की जात का एक पहलू जो इंसाफ से मुतालिक है, रसूल ने उसमें किस तरह से उसको जस्टिफाई किया, किस तरह से रसूल ने अपनी जिंदगी में इंसाफ को कायम किया, किस तरह से रसूल ने अपनी जाती जिंदगी में, अपनी समाजी, अपनी माशी, अपनी माशरती जिंदगी में तमाम इंसाफ के असूलों को बरोएकार लाया। तो सबसे पहला स्टेप जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है कि रसूल रोल मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी रसूल अक़दस जो है उनकी जात इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर सकती है और कर भी रही है। अब किस तरह से कि रसूल हमारे लिए आइडियल है, रसूल की जात हमारे लिए एक आइडियल जात है जिसको सामने रख के हम अपनी तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। जब हम रसूल की जिंदगी को देखते हैं तो रसूल की जिंदगी में बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी से रिलेट कर जाते हैं, यानी हर मसले में हम जिस शख्सियत की तरफ देखते हैं वो रसूल पाक की शख्सियत है, और रसूल की शख्सियत एक इंसानियत के लिए बेहतरीन शख्सियत है। इसमें अगर हम देखें कि रसूल ने अपनी जिंदगी में अपने किरदार से, अपने अमल से ऐसे आइडियल सेट कर दिए, ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ऐसे मेयार सेट कर दिए जिसपे चल के हम लोग अपनी जिंदगी को मुकम्मल या परफेक्ट बना सकते हैं। जो बात कही जाती है कि हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल नहीं बना सकते या परफेक्ट नहीं बना सकते, नो वन इज परफेक्ट इन द लाइफ, तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग गलत मानते हैं कि अगर कोई शख्स रसूल की जिंदगी पर चले, रसूल के नक्शे कदम को फॉलो करता जाए, उसकी पैरवी करता जाए, तो वो लाजमी तौर पे परफेक्ट कर सकता है अपनी जिंदगी को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है नोबल आइडियल जो रसूल ने हमारे पास मुतय्यन किए। सेकंड चीज ये कि नोबल आइडियल मुतय्यन किन किन हिस्सों में किए। रसूल ने सबसे पहले अखलाकी जिंदगी में इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यानी मुझे मुअल्लिम बना के भेजा, और फिर एक और हदीस है कि मुझे इखलाक की इतमाम करके भेजा गया, यानी मुझ पे मुकम्मल का मुकम्मल इखलाक भेजा गया, यानी मुझे मखलूक में सबसे बेहतरीन इखलाक वाला बना के भेजा गया। तो रसूल इखलाकी जिंदगी में, यानी मैनर्स में, यानी एटिकेट्स में एक बेहतरीन जिंदगी अपनी गुजार के गए, और उन्हीं एटिकेट्स को हमने सीखा, वही एटिकेट्स हम अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं खाने के वक्त बोलना नहीं चाहिए, तो ये हमने रसूल से सीखा कि खाने के वक्त गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमने सीखा कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, तो ये रसूल की जिंदगी ने हमें बताया कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए। हमने रसूल की जिंदगी से सीखा कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, पहले सुनो और फिर बोलो। तो ये सुनहरी कोड भी हमें रसूल की जिंदगी से, रसूल के अमल से मिलता है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ, रसूल ने अपनी जिंदगी में हर तरह का अमल करके बताया कि रूहानी तरीके से हम लोग किस तरह से बेहतरीन बन सकते हैं, मजहबी तरीके से हम किस तरह से बेहतरीन बन सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें रसूल की जिंदगी से हमें मिलती हैं। तो अगर हम पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो रसूल के नक्शे कदम पे चल के हम लोग उसे परफेक्ट बना सकते हैं। रसूल के अलावा कभी भी मुमकिन नहीं है कि हम लोग अपनी जिंदगी को परफेक्ट बना सकें। सेकंड पॉइंट हमारे पास रोल एज अ यंग ट्रेडर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, यानी दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नौजवान ताजिर के तौर पे रसूल का किरदार क्या था। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे कि काबा की जो तामीर है उसमें रसूल का किरदार क्या था। तो पहले हिस्से को पढ़ते हैं। रसूल ने छोटी उम्र में अपने चचा, अपने दादा के साथ तिजारत को शुरू कर दिया था, और तिजारत के वो असूल मुतय्यन किए जो बाद में इकोनॉमिक्स में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। यानी रसूल की जिंदगी से तमाम इकोनॉमिक्स हमें मिलती है। रसूल ने तिजारत को एक पेशे के तौर पे अपनाया और तिजारत में ऐसी डीलिंग्स की जिन्हें हम फेयर और जस्ट कह सकते हैं, यानी इंसाफ और शफाफ डीलिंग्स। उसमें कोई हेर फेर नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई दगा नहीं, कोई जफा नहीं। रसूल ने जो भी काम किया वो मुकम्मल का मुकम्मल इंसाफ से, शफाफियत से और इस्लाम के मुताबिक किया। गो के इस्लाम उस वक्त नहीं आया था, लेकिन रसूल उस वक्त भी इस्लाम पे अमल पैरा
थे। तो रसूल ने तिजारत के जो असूल मुतय्यन किए, तो पहला असूल हमें माशी जिंदगी का मिलता है कि रसूल ने किस तरह से अपनी जिंदगी में शफाफियत के साथ तिजारत को मुमकिन बनाया। ये वो दौर है जब शफाफियत नहीं थी, जब लोग सूद का कारोबार करते थे, तो रसूल ने अपनी जिंदगी में सूद का कारोबार नहीं किया। रसूल ने शफाफियत रखी। रसूल दूसरों का माल लेके जाते थे, वो माल जब वापस लेके आते तो उसमें शफाफियत होती, यानी अकाउंटेबिलिटी जो थी वो 100% थी। उसके बाद हमने एक मशहूर वाकया सुना कि रसूल ने काबे में हजर असवद की तंसीब का जो मसला था उसे सुलझाया। यानी जब अरब के तमाम कबाइल आपस में जंग करने लगे, तो रसूल की एक जात थी जिसने उन्हें तजाद से रोका, जिसने एक बड़ी जंग जदल और कत्ल गारत से तमाम अरब को बचाया। ये वो दौर है जब रसूल की उम्र कम है, लेकिन रसूल तब भी बेहतरीन किस्म के एक लीडर बन के उभर के सामने आए। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा के मौके पे जब हजर अस्वद को मुतय्यन करने या नस्ब करने के लिए तमाम कबीलों के अंदर एक जंग छिड़ने का इम्कान पैदा हुआ, तो रसूल ने उनके दरमियान फैसला किया। रसूल ने हजर अस्वद को अपनी कमली में रखा और उसके कोनों को तमाम कबीलों के सरदारों से पकड़वाया और फिर अपने पाक हाथों से उसे नस्ब कर दिया जहां पे नस्ब उसे किया जाना था। तो इस तरह से अरब एक बहुत बड़े फसाद से, जंग से, जदल से बच गए। तो ये भी रसूल की जिंदगी से एक इंसाफ का पहलू निकलता है। थर्ड पहलू हमारे पास एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। अब मक्की जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब रसूल मदीना जा चुके हैं, रसूल मदीना में हिजरत कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना के तौर पे, रियासत मदीना के जो सरबराह के तौर पे रसूल ने अपनी जिंदगी से साबित किया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि मदीना के अंदर यहूदी भी मौजूद थे, मदीना के अंदर ईसाई भी मौजूद थे और मदीना के अंदर दूसरे मज़ाहिब की अक़लियतें भी मौजूद थी। तो रसूल उन सबको साथ लेके चले, उनको उनके मजहब के मुताबिक रहने की आजादी दी गई, उन्हें उनके मजहब के मुताबिक इबादतगाहों में जाने की इजाजत दी गई और इस्लाम को ऐसा हिस्सा फैलाया गया। यानी जबरदस्ती या जबरी तौर पे उनका मजहब तब्दील नहीं करवाया गया, बल्कि उनको अपने किरदार से अपनी तरफ लेके आया गया। यहाँ पे हमें एक मशहूर वाकया जो कि अमूमन बयान किया जाता है, एक चोरी का वाकया। कुरैश की एक औरत ने चोरी की थी, तो रसूल ने हुक्म दिया कि इसके हाथ काट दिए जाएं। जब ये हुक्म कुरैश ने सुना तो उनकी कबायली वकार इस बात को ना मान सका कि हमारी औरत के हाथ कैसे काटे जा सके। तो उन्होंने अरब के नामवर लोगों को या नामवर असहाब को बुलाया और कहा कि रसूल से सिफारिश कर दें कि अगर वो इस तरह से हमें माफी दे दें तो हम लोग तमाम हर्जाने दे देंगे, यानी हम जुर्माना देने पर तैयार हैं। तो रसूल ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं इस तरह इंसाफ पे कायम रहता। यानी रसूल का इंसाफ तमाम लोगों के लिए, रसूल अपने इंसाफ में फेवरेटिज्म नहीं कर सकता। तो ये एक वाकया कुरैश का यहाँ पे नरेट किया गया कि रसूल ने किस तरह से इंसाफ को कायम किया। सेकंड चीज जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो ये अंसार और मुहाजिरीन का वाकया। बनु सलबा के एक शख्स ने अंसार के चंद अंसारियों के वालिद को कत्ल किया था। तो रसूल एक खुतबा दे रहे थे, जुम्मे का खुतबा या अमूमन कोई और खुतबा था जो रसूल अपने असहाब को और अपने मानने वालों और चाहने वालों को दे रहे थे। तो उस दौरान अंसारियों ने बनु सलबा के उस रुकन को देखा तो उन्होंने रसूल से मुतालबा किया कि इस शख्स को लटकाया जाए, इसे सजा दी जाए, इसे फांसी दी जाए, इसे कत्ल किया जाए, क्योंकि इसने हमारे बाप को कत्ल किया था। तो रसूल ने वहां पे भी अपने एक जुमले से तारीख में रकम कर दिया कि बेटे पे बाप का बदला नहीं लिया जा सकता, यानी जो शख्स जो जुर्म करता है उसका बदला भी उसी से लिया जाता है। तो ये रियासत मदीना के चंद नुमाया असूल थे जिस पे रसूल अमल पैरा होके रियासत को रियासत मदीना रसूल ने बनाया और कामयाब तरीन रियासत बनाया। उसके बाद हमारे पास रसूल का बिहेवियर नॉन मुस्लिम से, यानी गैर मुस्लिम जो कम्युनिटी मदीना में मौजूद थी और उसके बाद मक्का में मौजूद थी, तो रसूल ने उनसे कैसा ताल्लुक रखा, रसूल का बिहेवियर कैसा था। सबसे पहले रसूल ने हर इंसान को, हर शख्स को इंसान समझा और उसके इंसानियत का नाता उसके साथ बनाया। रसूल ने मदीना में उन लोगों की भी मदद की जो कि यहूदी थे। रसूल ने उन लोगों की मदद की जो रसूल के बदतरीन दुश्मन थे। जंगों में जो लोग रसूल को कत्ल करने के सोचते थे, एक वक्त आता कि रसूल उन्हीं को माफी देते और अपने हाथ से उन्हीं को पानी पिलाते। तो रसूल ने इस तरह नॉन मुस्लिम के साथ भी बिहेवियर रखा। रसूल की जात एक मुंसिफ, एक जज के तौर पे पहचानी जाती थी मदीना और मक्का के अंदर। तो यहूदियों या ईसाइयों के आपस में जो कन्फ्लिक्ट होते, तजाद होते, कोई मसाइल पैदा हो जाते, झगड़े हो जाते, तो वो उसकी इस्लाह के लिए भी रसूल पाक के पास आया करते थे और रसूल से हल करवाया करते थे। अल्लाह ने इसी मौके पे एक आयत भी उतारी कि अगर तुम इनके दरमियान इंसाफ से फैसला कर सकते हो तो जरूर करो।
और इनकी किताबों के मुताबिक करो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो, यानी अल्लाह ने जो इंसाफ के तकाजे मुतय्यन किए उनके मुताबिक करो, वो जिस चीज को मानते हैं उसके मुताबिक करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई इस चीज में कोताही का अंदेशा हो तो इससे दूर हो जाओ, और फिर अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। यानी अल्लाह ने रसूल पे लाजिम कर दिया कि इनके दरमियान फैसला किया जाए और फैसला इंसाफ के मुताबिक किया जाए, चाहे वो आपके दुश्मन हो चाहे आपके दोस्त हो, लेकिन आपने फैसला करना है और इंसाफ के मुताबिक, इंसाफ के उसूलों के मुताबिक फैसला करना है। तो रसूल की जात ऐसी थी जो ईसाइयों की किताब के मुताबिक फैसला करके देती, यहूदियों को असल यहूदी अकायद के मुताबिक फैसला करके देती, और बाकी जो मजहब है उनके हकीकी अकायद के मुताबिक उनके दरमियान फैसला करते। इसके बाद हमारे पास अनफेवर्ड जस्टिस, यानी रसूल अपनी जात में कभी भी फेवरेटिज्म, जानिबदारी या खानदानियत या अकरबा परवरी, जिसे हम नेपोटिज्म या जॉबरी कहते हैं, उस पर रसूल ने कभी भी यकीन नहीं रखा। रसूल ने जब भी फैसला किया वो अकरबा परवरी से हट के, रसूल ने अपने अजीजों के खिलाफ फैसले दिए, रसूल ने अपने करीबी असहाब के खिलाफ फैसले दिए। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को कायम करना था। अगर रसूल अपने असहाब के हक में फैसला देते तो इससे कभी भी इंसाफ कायम ना किया जा सकता, और हम रसूल को एक आदिल रसूल ना कह सकते, क्योंकि रसूल एक आदिल है, रसूल एक इंसाफ पसंद है। इसलिए रसूल ने वो फैसला किया जो हक का फैसला था, रसूल ने वो फैसला किया जो कुरान और जो अल्लाह के आइन के मुताबिक था। लास्ट वर्ड ऑफ रसूल, रसूल के आखिरी अल्फाज, आखिरी खुतबा जो रसूल ने मस्जिद नबी में दिया, रसूल ने उसमें कहा था कि अगर किसी शख्स का कोई नुकसान हुआ मेरी वजह से, मेरी जात पे किसी शख्स का कोई कर्ज है, तो आज आ जाए। मुझे लग रहा है कि मैं इसके बाद वापस नहीं आऊंगा, मुझे लग रहा है कि ये मेरा आखिरी अयाम चल रहे। तो बिस्तरे मर्ग पे आखिरी अयाम के दौरान रसूल ने यही कहा कि अगर किसी के जिम्मे, मेरे जिम्मे किसी के भी कोई पैसे हैं, मेरे जिम्मे किसी का भी कोई नुकसान है, तो मैं उसकी तलाफी करने के लिए तैयार हूं। यानी आखिरी अयाम में, आखिरी सांसों में भी रसूल इंसाफ को नहीं भूले। इस चैप्टर की अगर हम थीम लें तो रसूल की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी उसवा हसना जो है रसूल का, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना, ये आयत कुरान भी है और ये इस चैप्टर की थीम है। यानी रसूल की जात में हमारे लिए हकीकी रोल मॉडल मौजूद है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जो इसके मौजूद है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास किताब के लिहाज से मौजूद है, मैं नरेट कर देता हूं, उसमें कुछ चीजें आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ लें, और फिर पीडीएफ फाइल और इसके नोट्स आपके पास पहुंचाए जा चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप वहां से तैयारी करके इसको आगे लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, यानी लोग अपने इखलाकी, अपने रूहानी और अपने समाजी या माशरती हिस्सों में, माशरती तबकों में किस तरह से परफेक्शन या कामलियत हासिल कर सकते हैं। तो पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड द गाइडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट टू अचीव द परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, के लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं रसूल की जिंदगी से, ताकि वो अपनी अखलाकियात, अपनी रूहानियात, अपनी मजहबी जिंदगी और अपनी तमाम के तमाम मुकम्मल जिंदगी को एक परफेक्ट जिंदगी बना सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, कि रसूल ने वो रहनुमा असूल कैसे मुतय्यन किए, यानी शरीफाना तर्ज के रहनुमा असूल किस तरह से मुतय्यन किए तमाम के तमाम लोगों के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है कि रसूल हैज सेट हाई एंड आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। रसूल ने अमल करके बताया, रसूल ने जुबानी जमा खर्च नहीं किया, रसूल ने पहले अमल किया और फिर अल्लाह ताला ने उसकी आयत भेज के तस्दीक कर दी कि इस तरह से अमल करना चाहिए। हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, के लोग नबूवत आई नहीं उससे पहले रसूल के इंसाफ के कायल क्यों हो गए। एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न्ड गुड रेपुटेशन, यानी जब वो नौजवान ताजिर थे उन्होंने एक अच्छी अपनी इज्जत बना ली थी। ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, अब इज्जत किस लिहाज से, वकार किस लिहाज से, कि वो ईमानदार थे, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, और एक ऐसी कारोबारी शख्सियत थे जो तमाम मामलात में इंसाफ करती है और शफाफियत रखती है। He was just and fair in his dealings with all people, हर तरह के लोगों के साथ वो अपनी डीलिंग्स जो करते, अपना कारोबार जो करते, उसमें इंसाफ को पहला असूल गर्दानते थे। What standard of justice हजरत मोहम्मद प्रैक्टिस एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, के रियासत मदीना के सरबराह के तौर पे रसूल ने कौन से रहनुमा असूल बनाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, तमाम के तमाम केसेस जो थे मेरिट की बुनियाद पे हल किए गए, यानी जो जिसका हक बनता था उसे वो हक
दिया गया, चाहे दोस्त था चाहे दुश्मन था, जिसका जितना हक बनता था उसे उतना हक दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि विद जस्टिस एंड इक्विटी, के इंसाफ के साथ, अदल के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस, रंग और नस्ल से बालातर होकर रसूल ने इंसाफ और अदल के साथ तमाम के तमाम लोगों को उनका मुकाम और उनका हक दिया। What made non-Muslim bring their suits to the रसूल, यानी गैर मुस्लिम किस लिए रसूल के सामने अपने केसेस लेके आए। The Rasul was so well known for his justice that even the non-Muslim who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided case in accordance with their law। यहाँ पे सबसे ज्यादा अहम बात जो है वो लास्ट में की जा रही है कि he decided cases in accordance with their law, कि रसूल ने फैसले जो किए वो उनके कवानीन के मुताबिक किए, अपने इस्लाम के कवानीन के मुताबिक नहीं किए। तो यही एक वजह थी कि रसूल की इंसाफ, अदल और उनके कानून से आगाह होने की वजह से रसूल के पास गैर मुस्लिम भी इंसाफ के लिए हाजिर होते थे, अपने मामला रसूल के पास लेके आते थे, क्योंकि रसूल सबसे बाएतमाद शख्सियत गर्दानी जाती थी अरब की और अजम की। How does Quran explain the personality of Holy Prophet, के कुरान कैसे रसूल पाक की शख्सियत को एक्सप्लेन करता है, कैसे तफसील बयान करता है, कैसे नुमाया करता है रसूल की जिंदगी को। तो अल्लाह Almighty has said in Quran, indeed in the Rasul of Allah you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much, के रसूल की जात में तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि रोज़े आखिरत का यकीन रखते हैं और जो अल्लाह की तरफ लौट के जाने का यकीन रखते हैं और जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें रसूल के उसवे से जरूर शनासा कर देता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, हजरत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, इसकी हमने डिटेल से थीम पढ़ी। तो इंशाल्लाह जल्दी नए